मुझे हैरानी हुई ये सवाल जब मैंने देखा। क्या आप पेपर में इस सवाल को कर सकते हैं? भाई देखना, एक तो ये सॉल्यूशन है, ऐसे 3 सवाल आए हैं शायद आई थिंक अब तक। एक तो ये सॉल्यूशन है दुर्गा जी, देखना एलपी यानी पी की लंबाई फलां की लंबाई 1425 गुणा फलाने 1455 और ये मोरी मैं पागल हो जाऊंगा, मेरे से सॉल्यूशन नहीं होगा, मैं पेपर में छोड़ाऊंगा, हर कोई छोड़ के आएगा। जो भी टीचर जिसका भी ये सॉल्यूशन है, मुझे नहीं पता, एक बच्चे ने भेजा है, उनको कहना कि गुरुजी आप ये वाला मत ही बताया करो, ये कह दिया करो ये सवाल छोड़ के आने वाला है, या ये कह दिया करो रेफर टू, जैसे होता है ना रांची में अस्पताल में इलाज ठीक से नहीं हुआ, रेफर टू एम्स, तो आप मेरे पास रेफर कर दिया करो, कह रहे रेफर टू अभिनय। बड़ा सवाल है, लेंथी है, नहीं पता चल रहा क्या करना है, मैं बताऊंगा। मैंने देखा इस पे एक और सवाल आया, ये सेम, ये बार बार आ रहा है, मैं इस सवाल को लेके नहीं आता, मैं कह देता छोड़ दो बेटा तुम भी। मैंने देखा बार बार आ रहा है, 4 बार आया है, फिर मैंने इसका सॉल्यूशन देखा, गूगल किया, देखना यार कौन करेगा ऐसे, ये लेंथ पी, मैं ये कह रहा हूं इस सवाल में अगर पी की लेंथ निकालनी पड़ रही है तो फिर हम लोगों के पढ़ाने पे लानत है सही में। हम लोगों को अपने नाम के आगे से विजार्ड, मैस्किंग, इंडियाज नंबर 1 ये सब हटा लेना चाहिए। वी डोंट डिजर्व, हम बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। हमें 2 टूक कहने चाहिए बच्चे से कि देखो बेटा ये भी सवाल आया, देखना दुर्गा जी ये देखो, ये यार देखो तो इसकी लेंथ कितनी आ रही है, 2090 मीटर 44 सेकंड। हमें सीधे बच्चे को कह देना चाहिए जब हम ऐसा सॉल्यूशन बता रहे हो कि बेटा सुनो ये सवाल पेपर में आता तो हम भी नहीं कर पाते, इसमें 5 मिनट लगेंगी, तो तुम ऐसा करो इस सवाल को छोड़ाना। ईमानदारी तो यही कहती है। मैं अगर बच्चों को इतने उलूल जुलूल तरीके पढ़ाऊंगा तो फिर हमारे शिक्षक होने पे लानत है, क्योंकि बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है। और वो भी तब, ऐसा कौन सा टीचर होगा जो अपनी क्लास में ये नहीं बताता बच्चों को कि देखिए डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा होगा। हर कोई, दुर्गा जी भी आज 10th क्लास वाले बच्चों को मैथ पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ाते होगे आप, डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा होगा। और जब सवाल सच में आया और वो कॉन्सेप्ट लगाना था तो उल्टा करने के बजाय उल्टी कर दी आपने, ये तो गलत बात है ना। हम कहते हैं ये हमारा कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है, देखो भाई सवाल क्या है। अब जो बच्चा इस सवाल को समझेगा, मैं इस सवाल को समझाने में पूरी ताकत झोंक दूंगा, और फिर भी ना समझ में आए तो दोबारा समझाऊंगा। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुनो। अब तक जब ऐसे सवाल आते थे तो हम लोग बड़े आसानी से कर लेते थे। तो सर भाई कैसे कर लेते थे? क्योंकि ट्रेन की लंबाई सेम देता था। यहां पे इसने ट्रेन की लंबाई खत्म कर दी। ये क्या कह रहा है दुर्गा जी कि एक ट्रेन है जो 33 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। समान दिशा में समांतर ट्रैक पे एक ट्रेन है 24 की दिशा से चल रही है। कौन सी है वो जिसकी लंबाई कितनी है? 452 मीटर। फिर ये कह रहा है कि क्यू को पार करने में 9.5 मिनट ले रही है। फिर इसने कहा ट्रेन पी, अगर कोई ट्रेन विपरीत दिशा में आ जाए 21 से, जिसकी लंबाई भी 482 है, तो ट्रेन आर को पूर्णतः पार करने में कितना समय लेगी, ये बताना है। तब एक लड़का बोला कि काश मास्टर साहब, ऐसे बोला, दिल पे हाथ रख के बोला कि काश मास्टर साहब ये भी 452 की होती तो मैं भी कोई ट्रिक लगा देता। छी यार, ऐसे बोला। मैंने पूछा कि बेटा क्या ट्रिक लगा देते? तो वो मुझसे बड़े प्यार से बोला कि देखो मास्टर साहब, जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है, चाहे वो सेम डायरेक्शन से करे चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन से करे, जो ट्रेन दूरी चलेगी वो कितनी चलेगी? दोनों की लंबाइयों का जोड़ चलेगी। मैं भी एक ट्रेन हूं, भाभी जी भी एक ट्रेन है। जब हम दोनों एक दूसरे को पार करेंगे तो अपनी अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेंगे। बात समझ में आई? ये तो आप जानते हैं। यानी जब P वाली ट्रेन, दुर्गा जी सुनो, P वाली ट्रेन Q को पार करेगी तो P प्लस Q की लंबाई, और P वाली जब R को पार करेगी तो P प्लस R की लंबाई, ऐसी तो चलेगी। आपने कहा P तो कॉमन है दोनों में और इसकी लंबाई भी आपने 452 कह दी। मैंने कहा उस स्थिति में सेम डिस्टेंस हो जाएगी ट्रेवल करने के लिए। हाँ, मैंने कहा यार ये तो मजा काट दिया आपने, सेम डिस्टेंस हो जाएगी या नहीं? मैंने कहा हो जाएगी। तो जब दुर्गा जी सेम डिस्टेंस होती है तो स्पीड का रेशियो और टाइम के रेशियो उल्टे होते हैं, ये बात मानते हो नहीं? तो आप मुझे बताओ स्पीड का रेशियो क्या होगा। पहली स्थिति में स्पीड कितनी है? 33 है और 24 सेम डायरेक्शन में है, तो 33 और 24 का अंतर होगा, रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? 9। आप स्पीड की जगह है रिलेटिव स्पीड लिख लो, क्योंकि 2 ट्रेन है ना, तो उनकी रिलेटिव स्पीड है दुर्गा जी, समझो भाई, बार बार मत आया करो। अब जाओ तो अब मत आना। देखो
मैं ये कह रहा हूं एक ट्रेन 33 से जा रही है, दूसरी 24 से जा रही है उसी डायरेक्शन में, तो माइनस हो जाएगी ना स्पीड 9। फिर आपने कहा 33 वाली जब आर की स्पीड कितनी है 21, इसको पार करेगी ये सेम डायरेक्शन में, तब रिलेटिव कितनी होगी दुर्गा जी 54, 33 प्लस 21 54, अब 54 हो गई रिलेटिव स्पीड। तो मैं इतना समझा कि जी स्पीड का रेशियो 1:6 का है तो टाइम का 6:1 का आ जाएगा, 6:1 का आ जाएगा। अच्छा उत्तर सेकंड में पूछा है या नहीं, आपने कहा पूछा है, तो मैंने कहा कि पहली वाली ट्रेन को पार करने में 9.5 गुणा 60 मिनट लग रहे थे, 60 सेकंड, इसकी वैल्यू ये थी, तो 6 से ये कटेगा, 1 की कितनी आ जाएगी 95 सेकंड। मैं सीधा ये कह देता डीपी साहब कि अगर 452 की ही लंबाई होती तो इस सवाल का उत्तर 95 सेकंड आ जाता। अब मुझे एक चीज बस बता दो दुर्गा जी कि इस सवाल का उत्तर 97 से ज्यादा होगा या कम होगा 95 से, तो आप बोलोगे ज्यादा होगा। अब ज्यादा होगा तो एक उत्तर नहीं हो सकता, अगर एक ही ऑप्शन होता तो हम वही लगा देते। क्यों? क्योंकि पता है अभी 30 रह गई है, 30 तो रह गई ना। आप सोचो दोनों ट्रेनों को कितनी दूरी चलनी थी, अपनी लंबाई दोनों की, तो पी तो अपनी लंबाई पूरी चल चुकी ना, अब बस 30 तय करनी है पी को और क्यू को मिलके, आर को। तो मैंने कहा यार 30 में कितना टाइम लगेगा एक्स्ट्रा, तो आपने कहा जी देखो इन दोनों की स्पीड है 54, 54 को दुर्गा जी 5/18 कर दें तो कितना होगा 15, 15 की 30 से भाग करेंगे तो 2 सेकंड इसमें और लगेंगे। तो आप बताइए 95 ये और 2 ये, कितना उत्तर आ जाएगा 97 सेकंड। 97 आएगा। गुरुजी का कितना आ रहा था 97 सेकंड। पी की लंबाई निकाल दी यार इन्होंने, क्या जरूरत थी पी की लंबाई निकालने की यार, ऐसे बच्चा करेगा। और ये तो हम सबका कॉन्सेप्ट है, हम टीचर सीख सीख के पढ़ाते हैं। आप किसी के भी आज आप ऐसा करना, यूट्यूब पे जाना, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस डालना और पता क्या लिखना, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस बाय एनी टीचर। फिर देखना जिसके व्यू सबसे कम हो उसकी खोलना, तो वो पहली क्लास में एक कंसेप्ट पढ़ा रहा होगा, सेम डिस्टेंस तो रिलेटिव स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा होगा। और जब हमें ये मालूम था उल्टा होगा तो फिर हम इस तरीके से उल्टियां क्यों करते हैं। यानी कि इसका मतलब तो ये हो गया कि जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं हम ही नहीं लगा पाते उनको। नहीं लगता आपको?